द फ्रांस रेवोल्यूशन। फ्रांस रेवोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी पढ़ने वाले हैं। आदमी को मतलब अपने गांव में जो बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाता है। तो अब लुई 16 का जो राजा था वो महल महल बनाने में अपनी क्या कहते ज़मीन उड़ा देता था, मतलब ज़मीन अपना पैसा उड़ा देता था। लड़ाई करवाने में अपना पैसा उड़ा देता था, लड़ाई करवाने में। और कई सी चीज़ें हैं जो फ्रांस का राजा लड़ाई करवाने में उड़ा देता था। और जो 3 टाइप के वहाँ लोग रहते थे, नोबेल्टी, क्लर्क और नॉर्मल पीपल। क्लर्क में वो पीपल आते हैं और पुजारी में आते हैं, और नोबेल्टी वो होते हैं जो राजा, और नॉर्मल पीपल हैं जैसे बिजनेसमैन, फार्मर और जितने भी हैं फादर पीपल, वो टैक्स भरने लगे थे। और 3 पीपल आते थे तो तीसरे वाइट सबसे ज़्यादा टैक्स भरते थे। और जो लुई 16 खर्च आ गया था, और 1 बिलियन और खर्च आ गया था अपने महल बनवाने में और चीज़ें यूज कर, तो उसको जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा टैक्स। और जो तीसरे लोग थे नॉर्मल पीपल थे, जो वो समझते थे कि वो भगवान ने बना के भेजा है। जो राजा होते हैं उनको भगवान ने बना के भेजा है, भगवान ने बना के भेजा है। जो फ्रांस की जो जनता थी वो 1715 में 22 मिलियन थी, और धीरे धीरे करके वहाँ के लोग बढ़ते गए और बेरोजगारी बढ़ती गई। और 1779 में यानी 1789 में वहाँ 28 मिलियन यानी कि 2.8 करोड़ लोग वहाँ रहने लगे। तो बेरोजगारी बढ़ने लगी, और फिर राजा के ऊपर दबाव आने लगा जो लुई 16 थे। तो कर्ज न, तो फिर नॉर्मल पीपल सोचने लगे, यानी कि आम आदमी सोचने लगे कि जो राजा है उनको भगवान ने भेजा होता। तो हाँ, उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। जो राजा की पत्नी थी किंग एलिजाबेथ, वो बहुत शौकीन थी। रोज कम उनके पास 1000 नए परफ्यूम थे। रोज नई नई ड्रेस पहनती थी, नई नई ड्रेस लोग रोज चेंज करती रहती थी, नई नई ड्रेस। और तो महल बनवाया था, और लोग सोचने लगे लोग ये सोचने लगे कि ये राजा तो हमारी भलाई के लिए होना चाहिए, भलाई के लिए होता था, भगवान ने भेजा। तो हमारे साथ ये ऐसा क्यों कर रहा है कि हमसे मूल्य धन वसूल कर रहा है और कई सारे टैक्स लगा रहा है नए नए। तो उनके मन में सोचने पहले जो नहीं सोचते तो धीरे धीरे करके सोचने लगे कि राजा तो हमारी भलाई के लिए होता है, हमारे साथ ये इस तरह का नियम नहीं होना चाहिए कि राजा का लड़का राजा भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता। हमको जब तक आप खुद को ठान लोगे तो आप कुछ भी बन सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको। तो और आगे बढ़ते हैं हम इस कहानी के। तो फिर सोचने लगे, जो नॉर्मल मतलब जो आम आदमी थे उन्होंने अपनी एक अलग सरकार बनाने की कोशिश की, उसका नाम रखा, उन्होंने अपनी अलग सरकार बनाने की कोशिश की। तो राजा ने उसको हटवा दिया, मतलब वो कटवा दिया, उस गवर्नमेंट को हटवा दिया। फिर जनता ने अपनी एक और गवर्नमेंट बनाई, उसको भी हटवा दिया राजा ने। तो फिर सब आदमी राजा है जाने लगे बातचीत। एक साइड क्लर्की खड़े थे और एक साइड नॉर्मल पीपल खड़े थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक गवर्नमेंट बनेगी जिसका नाम रहेगा नेशनल असेंबली, और एक था एग्जीक्यूटिव जिसमें किंग बाकी सब लोग। वो 3 टाइप के लोगों को बांटी गई। एक था जुडिशरी, क्लर्की का एक और पीपल का एक लोग। तो क्या होता था, जब कुछ भी होता तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाते। मैं आपको पहले बता देता हूँ, वहाँ 98% आम जनता थी और 1% नोबेल्टी थी, 1% क्लर्की, दोनों एक साथ जुड़ जाती। तो जो नॉर्मल पीपल थे ये सोचने लगे नोबेल्टी और क्लर्की तो एक साथ जुड़ जाते हैं, तो हम ज़्यादा होने के बावजूद हार जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नोबेल्टियों ने, कि अपनी गवर्नमेंट बनाई, तो उसने ये बोला कि सबका एक एक वोट होना चाहिए, हर आदमी का एक वोट होना चाहिए। तो राजा उस बात से सहमत नहीं हुआ। तो फिर वहाँ फ्रांस में लड़ाई झगड़े होने लगे। लड़ाई झगड़े होने तो फिर बड़ी मुश्किल से राजा जो लुई 16 था वो यह माना कि सबका एक एक वोट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था तो उनके ऊपर 2 बिलियन का खर्च मतलब जो लुई 16 वो राजा रहेगा ही अलग से कर। तो फिर ये चीज़ें चलने, राजा डर गया कि राजा डरने लगा कि ये धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने ऊपर ले रहे हैं, मतलब हमारी जो फिर राजा डरने लगा कि फ्रांस की गवर्नमेंट धीरे धीरे उनके पास जा रही है। 1779 में चेंज आए, क्योंकि जब ये नॉर्मल पीपल सोचने लगे कि ये बनाया तो है नहीं भगवान ने इसको,
तो तुम्हारे साथ बुरा क्यों करता। तो 1779 को उसको किया गया, 1779 को उसको मरवा दिया। फिर आए द नेपोलियन राजा 1804 में अपना राजा अपने आप को 1815 में खत्म हो गया। ये थी हमारी फ्रांस की। मतलब सबको अपनी लड़ाई, इसका सबसे अच्छा मैं मतलब बता दूँ, सबको अपनी लड़ाई खुद करने को चाहिए। अपनी जो लड़ाई होती है खुद सीखनी चाहिए, ये नहीं कि दूसरे के भरोसे। राजा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता था, गुलामी, जो नॉर्मल पीपल थे, जो आम आदमी थे, उनको गुलामी करवा सकता था। तो उन्होंने जो सोचा कि ऐसा ही है तो भगवान ने इसको भेजा ही, फिर हम भी तो राजा, आम आदमी को भी तो राजा बनने का है। इसका ये मेन मतलब ठीक है। अच्छा बोला, बाकी काट पीट के बना लूँगा मैं, नहीं तो बनता का चल रहा है।